हेलो दोस्तों, बोर्ड एग्जाम विद पंकज में आप सभी का स्वागत है। हम लोग 12th का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर का शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन कर रहे हैं, जिसमें इसके पहले 4 पार्ट अपलोड कर दिया गया है। हर एक पार्ट में 5 क्वेश्चन को डिटेल में समझाकर अच्छे से बताया गया है। यदि आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाइए। 12th फिजिक्स सब्जेक्टिव प्लेलिस्ट के नाम से प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें जाकर उन चारों पार्ट को इस वीडियो को देखने के बाद जरूर देख लीजिएगा। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है धातु के 9 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले पर 4 × 10⁻⁶ कूलाम आवेश दिया गया है। चालक के आवेश की स्थिति ऊर्जा ज्ञात करें। समझिएगा, कुछ फार्मूला है जिसको आपको याद रखना पड़ेगा, तो वहीं क्वेश्चन बनेगा। एक तो है Q/CV, क्या है फार्मूला? पहला फार्मूला है Q/CV। दूसरा फार्मूला है U को स्थितिज ऊर्जा कहते हैं 1/2 CV²। तीसरा फार्मूला है इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर -dV/dr। इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर -dV/dr। भी क्या है? विभव में परिवर्तन, और ये क्या है? दूरी में परिवर्तन। उसके बाद जो इसमें फार्मूला बनता है, C का फार्मूला बनता है ε0A/d बोलते हैं। ε0A/d अगर उसमें परावैद्युतांक जुड़ा हुआ है तो कैसे उसको गुणा करना होता है, परावैद्युतांक के लिए कैसे गुणा करना पड़ता है। ये 4 इंपॉर्टेंट फार्मूला है, हमेशा याद रखिएगा, क्वेश्चन आपसे बनेगा। देखिए इसमें कौन सा यूज होगा, पहले देखेंगे। ये कहा ध्यान रखिएगा, गोले की धारिता क्या होती है? गोले की धारिता का फार्मूला होता है, धारिता को C बोलते हैं। C का फार्मूला यहाँ होता है 4πε0r। 4πε0 इंटू क्या होता है? R। अगर इतना सारा फार्मूला आपको याद है तो इस चैप्टर का जितने भी न्यूमेरिकल आएंगे वो आसानी हिसाब से बनेंगे। देखिए इसको सोल्व करते हैं। इसको छोटा करके कहीं रख देते हैं, बाद में यूज करेंगे, ठीक है। यहाँ देखिए क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन 21 नंबर जो है, कह रहा है धातु के 9 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले पर, त्रिज्या को क्या बोलते हैं? R बोलते हैं। R का मान कितना है? 9 सेंटीमीटर। जब भी फार्मूला को फिजिक्स में पुट करते हैं तो ऐसा मात्रक में पुट करते हैं, तो सेंटीमीटर को मीटर में बदलना है, तो 9 बटा कितना होगा? 100 मीटर हो जाएगा। यहाँ से हम क्या R दिया है, गोला कहा, तो गोला का हम क्या निकाल सकते हैं? स्थितिज ऊर्जा का फार्मूला क्या होता है? स्थितिज ऊर्जा का फार्मूला लिख देते हैं। अभी बताएं 1/2 CV² होता है। तो यहाँ समझिएगा, यहाँ C हमको निकालना पड़ेगा और भी निकालना पड़ेगा। पहले C निकालते हैं। अभी बताएं गोला की धारिता, गोला का धारिता यानी C का फार्मूला क्या होता है? 4πε0 इंटू R होता है। 4πε0 इंटू R। 4πε0 का मान कितना होगा? तो आप लोग जानते होंगे 1/4πε0, जिसको K कहते हैं। K को क्या कहते हैं? 1/4πε0। इसका मान कितना होता है? तो 9 × 10⁹ होता है। तो कहेंगे हमको 4πε0 चाहिए, उल्टा करेंगे। 4πε0 करेंगे चाहिए तो उल्टा करेंगे, तो ये भी उल्टा हो जाएगा। 1/9 × 10⁻⁹ क्या आएगा? 9 आएगा। ये मान यहाँ हम पुट कर सकते हैं। 4πε0 का मान कितना है? तो 1/9 × 10⁻⁹ है। गुना R का मान कितना है? 9/100 है। इसको इससे काटेंगे 9 से 9। उसके बाद देखेंगे कि 10 के पावर कहाँ कितना है? ये 9 है। देखिएगा 10 के पावर 9 है। यहाँ 10 के पावर कितना है? 2 है। 2 से 9 का मतलब 10 के पावर 2, तो 10 के पावर कितना होगा? 11 होगा। ऊपर जाएगा तो 10 के पावर -11 होगा। कितना होगा? ऊपर जाएगा तो जो होता है प्लस पावर होता है तो माइनस में हो जाता है, 10 के पावर -11। और जानते होंगे कि धारिता का जो मात्रक होता है वो क्या होता है? फैराड होता है। यहाँ तो इतना हम निकाल चुके हैं, यानी इस फार्मूला में C की ज़रूरत है, C निकाल चुके हैं। उसके बाद एक V की भी ज़रूरत है। तो Q का फार्मूला क्या है? Q बराबर इसका मान दिया हुआ है, यहाँ देखिएगा Q का मान दिया हुआ है। Q बराबर कितना मान दिया हुआ है? Q का मान दिया हुआ 4 × 10⁻⁻�6 कूलाम है। तो Q बराबर एक फार्मूला पहले ही बताएं, Q/CV जो फार्मूला बताए थे उसको लगा के यहाँ से भी निकाल सकते हैं। Q बराबर क्या फार्मूला है? CV। Q का मान कितना दिया है? Q का मान दिया है 4 × 10⁻⁻⁶। C का मान कितना है? C का मान -11 है। 10 के पावर -11 इंटू भी निकाल सकते हैं। यहाँ से अगर भी निकलेगा तो भी का मान कितना होगा? 4 × 10⁻⁻6 आया। नीचे आएगा, ये गुना में, तो नीचे आएगा 10 के पावर -11, ऊपर जाएगा तो 10 के पावर +11 हो जाएगा। तो 4 ×
+11, मान लीजिए 10 के पावर +11 ऊपर जाएगा तो +11 हो जाएगा, 10 के पावर +11 में माइनस हो जाएगा तो प्लस का 5 बटेगा। अब विभव का मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। इतना तो हम निकाल दिए। तो क्या हमको ज़रूरत है, फार्मूला 1/2 CV² में CV निकल गया और भी निकल गया, तो निकल गया तो डायरेक्ट फार्मूला में पुट कीजिए। कह रहा है चालक की स्थितिज ऊर्जा, तो लिखेंगे स्थितिज ऊर्जा को U से डिनोट करते हैं, किससे, U से, यानी U बराबर क्या है, U बराबर फार्मूला 1/2 CV², 1/2 क्या है, CV²। अगर 1/2 CV² पुट करते हैं तो क्या होता है, 1/2 C का मान कितना है, C का मान देखिए यहाँ है 10 के पावर -11, 10 के पावर -11 V², तो 4 गुने 10 के पावर 5 का होल स्क्वायर। अब देखिए इसको गुना करेंगे तो 4 का स्क्वायर कितना होगा, 16, 16 से 2 कटेगा तो 8 लिख देंगे। देखिए सोचिएगा यहाँ कि 4 का स्क्वायर कितना होगा, तो 16 होगा, 16 2 से कटेगा तो यहाँ 8 जाएगा, ये 8 लिख दिए। उसके बाद पावर देखते हैं, 5, 10 के पावर 5 है, उसका स्क्वायर करेंगे तो 10 के पावर कितना होगा, 10 होगा, 15 में 10 होगा। और 10 के पावर -11 है तो यह कितना होगा, 10 के पावर -11 और प्लस 10 होगा तो माइनस का 1 इतना। और अस्थिर ऊर्जा का मात्रक क्या होगा, जूल। ये हमारा क्या हुआ, आंसर हुआ। अगर इतना अच्छे से बना दिए तो 2 नंबर पूरा आपको मिल जाए। अगला क्वेश्चन चलते हैं। देखिए इसमें क्यों टाइम लगा, क्योंकि आप फार्मूला भी बताएं। ये सब जो फार्मूला है 5 फार्मूला अच्छे से ध्यान रखिए, क्वेश्चन आपसे होगा। कह रहा है चालक की धारिता से क्या समझते हैं। चालक की धारिता क्या होती है, आवेश को संग्रह या धारण करने की क्षमता को धारिता कहते हैं। आवेश को संग्रह करने या धारण करने की क्षमता को धारिता कहते हैं। लिखेंगे किसी डायरेक्ट लिखिए, आवेश को धारण करने या संग्रहित करने की क्षमता को क्षमता को धारिता कहते हैं, चालक की धारिता कहते हैं। चालक की धारिता कहते हैं। ऊपर लगा सकते थे, चालक द्वारा आवेश को धारण या संग्रहित करने की क्षमता को चालक की धारिता कहते हैं। तो चालक की धारिता हो गई, इसे C से डिनोट करते हैं। C बराबर जो फॉर्मूला लिखा, C बराबर Q बराबर क्या लिखा, Q बराबर CV, यहाँ C है क्या, धारिता है, तो इसे C से सूचित करते हैं। इसे C से सूचित किया जाता है, सूचित किया जाता है। अगला बात क्या है, अगला बात है इसका मात्रक क्या होता है। इसका SI मात्रक फेराड होता है, SI मात्रक फेराड होता है, बड़ा F से डिनोट करते हैं, फेराड होता है। और इसका जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, तो इसका भी फार्मूला बताएं, एप्सिलॉन नोट A/D होता है। अगर K है तो K को गुना करना है, K प्रावैधानिक है, एप्सिलॉन नोट क्या है, निर्वात की विद्युतशीलता है, A क्या है, क्षेत्रफल है, D क्या है, डिस्टेंस, दोनों के बीच की दूरी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए अच्छे से कह रहा है, C धारिता वाले संधारित्र को विभव तक आवेशित किया जाता है। इसकी विद्युत ऊर्जा क्या है। विद्युत ऊर्जा का मतलब क्या है, वो स्थितिज ऊर्जा है, विद्युत ऊर्जा है। तो लिखेंगे विद्युत ऊर्जा जो पूछ रहा है, विद्युत ऊर्जा, इसको क्या कहते हैं, विद्युत ऊर्जा को अस्थितिज ऊर्जा भी कहते हैं। अस्थितिज ऊर्जा भी बोल सकते हैं, अस्थितिज ऊर्जा बोल सकते हैं। अभी फार्मूला देखिए 1/2 CV², 1/2 CV²। देखिए एक भी फार्मूला नहीं होता है, इसका 2-3 फार्मूला होता है। तो यहाँ से कैसे तीनों फार्मूला निकाल सकते हैं, तो हम अभी बताएं। Q बराबर क्या होता है, Q बराबर फार्मूला होता है CV होता है, Q बराबर फार्मूला होता है CV। तो एक बार यहाँ C का मान निकाल के रख देंगे, एक बार यहाँ से V का मान निकाल के रख देंगे, V का मान निकाल के रख देंगे, फिर C का मान निकाल के रख देंगे। तो यहाँ याद रखिए Q बराबर क्या फार्मूला होता है, CV होता है। देखिए इसको अच्छे से मान निकाल कर रखते हैं, यानी स्थितिज ऊर्जा का जो मात्रक हो फार्मूला होगा 1/2 CV² है। अगर C का मान यहाँ से निकालेंगे, C का मान पुट किए कि C का मान कितना होगा, तो 1/2 C का मान यहाँ से निकालेंगे
तो सी का मान होगा क्यू बटा भी। सोचिए सी का मान निकालेंगे तो भी भागम चल जाएगा, तो सी का मान क्या होगा क्यू बटा भी। अगर सी का मान यहाँ क्यू बटा भी रखते हैं उसके बाद भी स्क्वायर रहता है तो एक कट जाएगा भी से, आंसर क्या आएगा 1/2 क्यू इंटू भी। ये हो गया। तीसरा फार्मूला भी आ सकता है इसका। तीसरा फार्मूला क्या होगा, u बराबर क्या लिख सकते हैं, u बराबर लिख सकते हैं 1/2 सी भी स्क्वायर है 1/2 सी। अब भी का मान यहाँ से रख सकते हैं, भी का मान कितना होगा क्यू तो है, ये सी अब भागम जाएगा तो क्यू बटा क्या होगा सी होगा, तो क्यू बटा सी का होल स्क्वायर बचेगा क्या 1/2 सी क्यू स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। यहाँ से देखेंगे तो सी से एक सी कट जाएगा 1/2 क्यू स्क्वायर बाई सी, यानी 3 फार्मूला हमारे पास आ गया। तीनों फार्मूला को अच्छे से आपको ध्यान रखना है, याद नहीं रखना है, आप कैसे निकला उस बात को अच्छे से ध्यान रखना है आपको। अतः अस्थिर ऊर्जा का 3 फार्मूला लिख सकते हैं, लिखेंगे अस्थिर ऊर्जा या विद्युत ऊर्जा यू का मान क्या हो सकता है, एक तो 1/2 सी भी स्क्वायर है 1/2 सी भी स्क्वायर। दूसरा क्या है, दूसरा का मान देखिए यहाँ आया क्या है 1/2 क्यू इंटू भी आया। तीसरा का मान कितना है 1/2 यहाँ आया क्यू स्क्वायर बाई सी, तो क्यू स्क्वायर बाई सी। तो तीनों इस प्रकार फार्मूला लिख दीजिएगा, पूरा आपका 2 नंबर हो जाएगा। ठीक है, आगे अगला क्वेश्चन पर पढ़ते हैं। देखिए कह रहा है 24 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि बराबर संधारिता के 3 संधारित्र श्रेणी क्रम में जोड़े जाते हैं, श्रेणी क्रम में 3 संधारित्र बराबर धारिता के जोड़े जाते हैं। ये क्या कर रहा है, तीनों बराबर धारतक है तो सी। हम कहेंगे ये कौन सा क्रम में, श्रेणी क्रम में है। कौन सा क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। तो श्रेणी क्रम में है, इसका कह रहा है परिणामी धारिता कितना है, माने सी इक्विवेलेंट का मान कितना दिया हुआ है, तो सी इक्विवेलेंट का मान 6 माइक्रोफैराड दिया हुआ है। कह रहा है अगर इन्हीं तीनों संधारित्र को समानांतर क्रम में जोड़ा जाए, कह रहा है सेम संधारित्र है, इसको अगर समानांतर क्रम में जोड़ देंगे, समानांतर क्रम में अगर इसे जोड़ दिए जाए, समानांतर क्रम में अगर इसे जोड़ दिया जाए इस प्रकार, तो कह रहा है तो इसका परिणामी संधारित्र क्या होगा। अगर इसे समानांतर क्रम में इस प्रकार जोड़ दिए जाए तो इसका सी इक्विवेलेंट कितना होगा, ये हमारा पूछ रहा है। अब बताइए, श्रेणी क्रम में हमेशा आपको फॉर्मूला याद रखना है, श्रेणी क्रम में प्रतिरोध का उल्टा होता है, यानी प्रतिरोध तो डायरेक्ट श्रेणी क्रम में जोड़ता है, R=R1 R2 R3 इस प्रकार जोड़ता है, लेकिन जब धारिता को लिखते हैं तो श्रेणी क्रम में उल्टा लिखाता है। 1/C इक्विवेलेंट R 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 इस प्रकार लिखाएगा। 1/C इक्विवेलेंट का मान कितना देंगे, सी इक्विवेलेंट का मान, इसका मान तो 1 कहेंगे 6 है, 1 कितना है 1/6 है, बराबर 1/C1 का मान भी सी है, 1/C2 का मान भी सी है, 1/C3 का मान भी कितना है सी है। अब देखिए 1/6 बराबर, अगर सी लघुत्तम लेंगे तो क्या होगा 1 + 1 + 1 आएगा यानी 3, तो सी का मान 3 गुना करेंगे तो सी बराबर कितना आएगा 18 माइक्रोफैराड आएगा। अब देखिए समानांतर क्रम में है, तो समानांतर क्रम में सी इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या होता है, C1 + C2 + C3, C1 + C2 + C3, सबका मान सी है, तीनों बराबर ही हैं, सबका मान सी है, तो C + C, इसको लिख सकते हैं 3C, और 3C 3 × C का मान कितना आया, सी का मान यहाँ देखिए आ गया 18 18 कितना होता है 54 माइक्रोफैराड लिख देंगे, माइक्रोफैराड, ये हमारा क्या हुआ आंसर हो गया। अगर इस प्रकार का फिगर पार के अच्छे से सब कुछ लिख के आप बना देते हैं, आपको पूरे नंबर मिल जाएगा। देखिए 25वां नंबर क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, कह रहा है 6 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल के प्लेटों को 2 मिलीमीटर की दूरी पर है। क्षेत्रफल है तो क्षेत्रफल को ये बोलते हैं, ए का मान 6 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसको मीटर में बदलेंगे तो 1 सेंटीमीटर में जानते हैं 1 कितना होता है 100 मीटर होता है, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर लिखेंगे, गलती नहीं कीजिएगा। कितना सोचते हैं 6 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो 6/100 कर दें मीटर स्क्वायर हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। सेंटीमीटर स्क्वायर है तो 1/100 मीटर स्क्वायर इससे बदलेगा, तो 6 × 1/100
यानी 2 शून्य का स्क्वायर कितना होगा, 4 शून्य होगा, ऊपर जाएगा तो 10 के पावर माइनस 4 होगा। ये इतना कितना होगा, मीटर स्क्वायर। पहला काम हो गया। दूसरा काम कहा इसके बीच की दूरी कितना है, बीच की दूरी है 2 मिलीमीटर। 2 मिलीमीटर, मिली का मतलब कितना होता है, 10 के पावर माइनस 3 होता है। 10 के पावर माइनस 3 मीटर दिया हुआ है, क्योंकि जब भी हम फार्मूला में वैल्यू पुट करते हैं तो ऐसा ही मात्रा में पुट करते हैं। इस बात को आपको ध्यान रखना होगा। कह रहा है वायु को, अगला कह रहा है इसकी धारता ज्ञात करें। संधारित्र की धारता ज्ञात करें। धारता को क्या बोलते हैं, सी बोलते हैं। यानी पहला काम तो ये सी ज्ञात करना। कह रहा है वायु को प्रावैद्युत माध्यम के रूप में प्रयुक्त किया गया है। तो वायु के लिए के का मान कितना होता है, प्रावैद्युतांक का मान कितना होता है, 1 होता है। इतने ये भी जानते हैं। आगे देखिए, यदि संधारित्र को 200 वोल्टेज से जोड़ा गया है, यानी भी का मान भी दिया हुआ है, कितना है, 200 वोल्ट है, तो कह रहा है प्रत्येक प्लेट पर कितना आवेश होगा, ये बताना है। अच्छा, इस क्वेश्चन को समझिएगा। पहले सी का मान, सी के लिए भी फॉर्मूला बताएं। एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी होता है। एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी होता है। अगर कभी प्रावैद्युत पदार्थ रियल रहे, प्रावैद्युतांक रहे, तो के से गुणा करना है। यहाँ प्रावैद्युत पदार्थ के रूप में इस्तेमाल किया है, वायु के रूप में इस्तेमाल किया है, तो के का मान देंगे। के का मान कितना है, वायु के लिए के का मान 1 जानते हैं। एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है, 8.85 × 10 के पावर माइनस 12। एरिया कितना है, ए का मान कितना है, ए का मान देखिए यहाँ निकाले हैं, 6 × 10 के पावर माइनस 4 मीटर। 6 × 10 के पावर माइनस 4 मीटर बटा नीचे में दूरी है, डी का मान कितना है, 2 × 10 के पावर माइनस 3। 2 × 10 के पावर माइनस 3, इसको काटेंगे, 3 दूना 6 होगा, यहाँ 3 से कट गया। अब देखिए 3 से गुणा करेंगे तो 5 × 15, 8 × 24 = 25, और ये कितना हुआ, 8 × 24 = 2 26। 26 3 से गुणा कर दिए इसमें, तो 26.55 गुना। अब सोचिए 10 के पावर माइनस 12 है, 10 के पावर माइनस 4 है। देखिएगा यहाँ 10 के पावर कितना है, माइनस 12, 10 के पावर माइनस 4, माइनस 16 हो गया। ये माइनस है, ऊपर जाएगा तो प्लस 3 होगा। 10 के पावर माइनस 16 में 10 के पावर प्लस 3 जुड़ेगा, तो 10 के पावर माइनस 13 बचेगा। कितना, 10 के पावर माइनस 13। अब निकाल रहे हैं धारता। धारता का मात्रा का भी बता चुके हैं, फैराड है। क्या है, फैराड है। पहला काम तो हो चुका है, यहाँ से का मान ये निकल चुका है। दूसरा काम कह रहा है कि प्रत्येक पर आवेश का मान बता दें। आप जानते होंगे जो भी संधारित्र होता है उस पर प्लस क्यू आवेश पहला पर होता है, तो दूसरा पर माइनस क्यू आवेश होता है। तो क्यू का मान निकाल लेते हैं, उसके बाद कह देंगे एक पर प्लस होगा, दूसरा पर क्या होगा, माइनस। क्यू बराबर फॉर्मूला बता चुके हैं। क्यू बराबर फॉर्मूला क्या होता है, सी भी होता है। क्यू बराबर फॉर्मूला होता है सी भी। सी का मान कितना है, सी का मान 26.55 × 10 के पावर माइनस का 13, और भी का मान कितना है, भी का मान 200 वोल्टेज। 2 से गुणा कर देते हैं 26 में, तो कितना आएगा, 26 दूना 52, 53.10 गुने 10 के पावर, ये माइनस 13 है, ये यहाँ कितना है, 2 शून्य, यानी प्लस 2 है। माइनस 13 प्लस 2 माइनस 11 होगा। 10 के पावर क्या होगा, माइनस 11। ये क्या निकाल रहे हैं, क्यू। क्यू का मतलब आवेश, आवेश का मात्रा क्या होता है, कूलम। इसका मतलब क्या हुआ, अतः पहला प्लेट पर प्लस होता है, माइनस दूसरा प्लेट पर माइनस होता है। अतः संधारित्र के पहले प्लेट पर देखेंगे इस प्रकार, अतः पहला प्लेट पर प्लस 53.1 × 10 के पावर माइनस इतना कूलम आवेश, तथा दूसरे प्लेट पर एक पर प्लस होता है, दूसरे पर माइनस होता है, 53.1 × 10 के पावर माइनस 11 कूलम आवेश उपस्थित है। आवेश है या आवेश उपस्थित है, इतना लिख देंगे, 2 नंबर पूरा पूरी आपको मिल जाएगा। इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में 26 से लेकर 30 क्वेश्चन जो इस चैप्टर का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लास्ट वीडियो होगा उसको करेंगे, ठीक है। तो अच्छे से अगर वीडियो को अच्छे से समझना है, धीरे धीरे करके देखना है। जो नहीं समझ में आया फिर से एक बार पुनः बैक करके देखना है, अच्छे से समझने की कोशिश करना है, क्योंकि ये फिजिक्स है और फिजिक्स को समझना, उसमें न्यूमेरिकल ज़्यादा होता है, उसको समझना थोड़ा एफर्ट लगाना पड़ता है उसमें। अगर वीडियो अच्छे से समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों तक शेयर करें, जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताएं। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस प्रकार का वीडियो रोज आता रहेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।